तेजस्वी यादव मुझे देख रहे थे, अगर तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष आप फिर से देख रहे हैं, आप अभी से कुछ देर पहले वो देख रहे थे, तो मैं आपको कहूंगा कि देखिए शिवहर के बीटेक कॉलेज में छात्रा आकांक्षा कुमारी जो मुजफ्फरपुर के कांटी की रहने वाली है, फाइनल ईयर के 2 महीने पहले उसने अपने गले में फांसी का, कॉलेज इतना बीमार है कि यहाँ पर पढ़ने वाली फाइनल ईयर की छात्रा आकांक्षा कुमारी के गले में फांसी का फंदा है और पूरा शिवहर बीटेक कॉलेज ठंडा है, क्योंकि यहाँ की व्यवस्था ठंडा है, यहाँ की व्यवस्था लाचार है। आखिर ऐसा क्या होता है कि एक बेटी, कितना बड़ा इरादा होगा उसका जिसने अपने मजबूत हौसलों के साथ ये फैसला किया होगा कि उसको बीटेक का एंट्रेंस निकालना है, बीटेक जैसे कठिन सब्जेक्ट को पढ़ना है, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल और फिर 5वें साल में जब उसे 2 महीने बचे हैं, जब वो यहां से झंडा गाड़ कर बाहर दुनिया फतह करने निकलेगी, तो आज शाम 5 बजे आकांक्षा कुमारी मुजफ्फरपुर के कांटी की रहने वाली, उसके गले में फांसी का फंदा है। और इस पूरे शिवहर के बीटेक कॉलेज के कैंपस में हाहाकार मचाते हुए यहाँ के छात्र है, उनका गुस्सा, उनका आक्रोश, उनका उबाल लाजमी है, क्योंकि उनके बीच से कोई छात्रा चली गई है, क्योंकि उनका अपना कोई खो गया है, क्योंकि उनकी सहपाठी, क्योंकि सीता के धरती पर सीता का कोई रूप जिसके गले में फांसी का फंदा पाया गया, वो फांसी का फंदा कैसे आया, क्यों आया, किसके वजह से आया, किसने लाया, आया या फिर किसी ने लाया, या फिर लाने की कोई व्यक्ति, कोई फैकल्टी, यहाँ का सिस्टम, यहाँ का प्रशासन जिम्मेदार है। फिलहाल शिवहर जिले के इस छतौना बीटेक कॉलेज के अंदर आकांक्षा कुमारी नाम की छात्रा जो मुजफ्फरपुर के कांटी की रहने वाली है, उसके गले में फांसी का फंदा है, उसके शव अंदर पड़े हुए हैं। यहाँ पर शिवहर डीएम शिवहर कैंप कर रहे हैं, डीओसीएम की गाड़ी लगी हुई है और डीएम एसपी शिवहर की गाड़ी वहां लगी हुई है, एसडीपीओ की वहां लगी हुई है, एसडीएम भी यहाँ पर मौजूद है। लेकिन द वॉइस ऑफ बिहार न्यूज की जो टीम है वो यहाँ आ चुकी है। हम ये सिर्फ कहना चाहते हैं कि कहाँ है शिक्षा मंत्री, कहाँ है बिहार सरकार, कहाँ है सरकार के वो सुशासन राग जो आपके सिर्फ स्कूलों में दिखते हैं, कॉलेज में क्यों नहीं, बीटेक कॉलेज में क्यों नहीं, बड़े बड़े शिक्षण केंद्र में क्यों नहीं। आखिर इन कॉलेज को किसके हवाले छोड़ा जाता है? आप सीतामढ़ी, मोतिहारी, बेतिया, शिवहर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, गोपालगंज, सहरसा, कहीं भी चले जाओ, किसी भी बीटेक कॉलेज या फिर किसी भी पॉलिटेक्निक कॉलेज में चले जाओ, हर कॉलेज का एक मामला, प्रशासनिक विभाग कमजोर है। यहाँ के छात्र उबाल में इसलिए भी है क्योंकि छात्रों का कहना है कि छात्रा आकांक्षा कुमारी की जो मौत की खबर है वो 5 बजे शाम में मिली, प्रशासन के लोग यहाँ पर 7 बजे बुलाए गए और 8 बजे एम्बुलेंस आया है। कहाँ है इस ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े बिल्डिंग में रहने वाले लोग, यहाँ का सिस्टम संभालने वाले डायरेक्टर, यहाँ के प्रिंसिपल, उन्होंने डॉक्टर साहब को क्यों नहीं बुलाया? यहाँ के छात्र कहते हैं कि यहाँ पे डॉक्टर बहाल है, डॉक्टर आते नहीं। सिस्टम में सब लोग लूट खसोट का अड्डा बनाते हैं, छात्रों को धमकाते हैं, छात्रों को कहते हैं कि हम तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। ये आज के छात्र हैं साहब, ये बहुत ज्यादा देहात से नहीं आते, ये बहुत ज्यादा घिसे पिटे नहीं होते, ये बहुत ज्यादा कमजोर नहीं होते, इनके माता पिता कमजोर होते हैं और इनके माता पिता इन्हें हौसला दे करके, खुद की गरीबी को झेल करके, इन्हें लाड प्यार से पाल करके, इन्हें पढ़ा कर यहाँ भेजते हैं, इन्हें तैयार कर यहाँ भेजते हैं कि ये एक दिन उनके सपनों को साकार करेंगे। और जब सपने साकार होने का वक्त आता है, जब कोई बिटिया पढ़ना चाहती है, जब कोई बिटिया का रूप बेहतर करना चाहता है, तो उसके गले में फांसी का फंदा होता है। डीएम साहब क्या बोल रहे हैं? डीएम साहब नहीं, हम नहीं चाहता, कोई जवाब नहीं दिया, कोई रिस्पांस नहीं है उनके मुंह से, कुछ नहीं बोल पाए हैं अभी तक वो। एसपी साहब कोई भी कुछ नहीं, कोई प्रशासन कुछ नहीं बोल पाया है। कॉलेज प्रशासन सबसे पहले जिम्मेदार है। यहाँ के बच्चा द्वारा बताया गया है, बच्चा के द्वारा बताया गया कि 4:30 बजे की घटना है। अरे भाई बात करने तो, मेरी बेटी मर गई है, मेरी बेटी को मार दिया गया है कि क्यों मारी है, कौन जवाब देगा? बेटी को पढ़ने के लिए भेजे थे कि मौत के लिए? हम एसडीएम
ये सुनने को अक्सर मिलता है। देखिए, टीचर ये कह रहे हैं कि हम तुम्हारा करियर खराब कर देंगे। सोच लीजिए, अगर उसी टीचर नहीं भैया, उसी टीचर का बच्चा कहीं और पढ़ रहा हो, बड़े शहर में, बड़े प्राइवेट इंस्टीट्यूट में, बड़े कॉलेज में, और आपके बच्चे को अगर वहां के टीचर ऐसा कहते हैं कि तुम्हारा करियर खत्म कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, तो सोच लीजिए भैया आपके बच्चों का भविष्य। समझिए। अभी से कुछ देर पहले तेजस्वी यादव मुझे देख रहे थे। अगर तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष आप फिर से देख रहे हैं, आप अभी से कुछ देर पहले वो देख रहे थे, तो मैं आपको कहूंगा कि देखिए, शिवहर के बीटेक कॉलेज में छात्रा आकांक्षा कुमारी, जो मुजफ्फरपुर के कांटी की रहने वाली है, फाइनल ईयर के 2 महीने पहले उसने अपने गले में फांसी का फंदा डाल लिया। आखिर हुआ क्या है? उनके परिजन आ गए हैं। अब आकांक्षा के परिजन आए हैं, सारे छात्र आकांक्षा के परिजन की तरफ जा रहे हैं। रुकिए, आप हमारे साथ चलिएगा। आवाज रुकिए। आकांक्षा के परिजन है, आकांक्षा के परिजन जा रहे हैं हमारे साथ। आप देख सकते हैं कि आकांक्षा के परिजन है। आप पिताजी हैं जी। कॉलेज प्रशासन सबसे पहले जिम्मेदार है। यहाँ के बच्चा द्वारा बताया गया है, बच्चा के द्वारा बताया गया कि 4:30 बजे की घटना है। अरे भाई, बात करने दो। मेरी बेटी मर गई है, बात करने दीजिए। मेरी बेटी को मार दिया गया है कि क्यों मारी है? कौन जवाब देगा? मेरी बेटी, हम अपनी बेटी को यहाँ पढ़ने के लिए भेजे थे कि मौत के लिए? हम पूछते हैं, आप ठीक है? हमारी बेटी को पढ़ने के लिए सोचिए, एक बाप पर, बेटी के बाप पर, उस बेटी के बाप पर सोचिए। आकांक्षा के पिता आए हैं, बीटेक के फाइनल ईयर की छात्रा आकांक्षा के पिता आए हैं। बीटेक फाइनल ईयर की छात्रा आकांक्षा, जिसकी मौत हुई, जिसके गले में फांसी का फंदा है, जिसकी लाश लटकी हुई है, उसके पिता आए हैं। बाप दिखने से कमजोर है, बाप दिखने से लाचार है, बाप दिखने से एक मामूली आदमी दिखता है। आखिर आकांक्षा को उसने कितने मेहनत से पाला। बीटेक कॉलेज में है, फाइनल ईयर की छात्रा आकांक्षा कुमारी, जो मुजफ्फरपुर की रहने वाली थी, उसके गले में फांसी का फंदा है और वो मरी हुई अवस्था में मिली है। और यहाँ के जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि यहाँ के जो प्रशासनिक लोग हैं, यहाँ के जो प्रिंसिपल है, उन्होंने एम्बुलेंस को बाद में बुलाया, पुलिस को पहले, वो भी 8 बजे शायद। क्या मामला है, कुछ बताएंगे? आप बताएंगे क्या हुआ है?
बात ये हुआ है कि फांसी का फंदा लगा हुआ है बहुत पहले से, प्रशासन बहुत लेट आई हुई है। कितने बजे की घटना लग रही है? ये घटना लगभग लग रही है 7 या 6:30 की लपेट की है, और प्रशासन बहुत लेट आई हुई है, और कॉलेज प्रशासन ने बहुत लेट उसने आप लोगों का मालूम कितने बजे मालूम हुआ? हम लोग को मतलब करीब 7:30 या 7:30 बजे हम लोग जानकारी दोस्तों को बताया कैसा ऐसा घटना घट चुका है। तब हम लोग सब पूरा स्टूडेंट मिलकर और वहाँ पे देखने गए। उससे पहले कॉलेज प्रशासन वहाँ पे पहुँच चुका था। कॉलेज प्रशासन क्या किया है उसके साथ हम लोग को कुछ पता नहीं है। क्यों सुसाइड है या फिर कुछ और है? ये तो सुसाइड है, वो आप देखने के बाद पता चलेगा। वहाँ पे प्रशासन गई हुई है और बिना फोरेंसिक टीम के ही बॉडी उतार दिया गया था। सुसाइड करने की कोई वजह? अब वो तो वहाँ जाने का सुसाइड करने की क्या वजह है? सबसे बड़ा मसला यह है कि सुसाइड करने की वजह क्या है? आखिर ऐसा क्या हुआ कि आकांक्षा कुमारी जिसने अपने बीटेक को फाइनल कर लिया और फाइनल ईयर में आकांक्षा के गले में फांसी का फंदा है। यहाँ पर फोर्स आ गई है, फोर्स को तैनात किया गया, पुलिस फोर्स आ गई है। द वॉइस ऑफ बिहार न्यूज की टीम लगातार यहाँ से लाइव ब्रॉडकास्ट कर रही है, लाइव रिपोर्टिंग कर रही है। आप देख सकते हैं कि मैं इस वक्त शिवहर के बीटेक कॉलेज में हूँ और बीटेक कॉलेज की छात्रा, मुजफ्फरपुर की रहने वाली छात्रा आकांक्षा कुमारी जो इस साल फाइनल ईयर की छात्रा थी, उसके गले में फांसी का फंदा। बहुत बड़ा कॉज, बिहार सरकार के सिस्टम, बिहार सरकार के मैनेजमेंट, शिक्षा मंत्रालय के मैनेजमेंट, सब पर एक बड़ा सवाल। एक लड़की, एक महिला, एक सीता के देश में, सीता के भेष में पढ़ने वाली लड़की, आखिर उसके गले में फांसी का फंदा क्यों? फांसी का फंदा आया कैसे? क्या उसने खुद से लगाया या मामला कुछ और है? छात्र उबाल पर है। नहीं छोड़ दो, सिल होगा, उसको निकालो, दिखाओ, इसको खींचो। लगी हुई है, छात्र काफी नाराज दिख रहे हैं। बीटेक कॉलेज शिवहर, बीटेक कॉलेज शिवहर किस जगह पे कॉलेज है? पिपरारी छतौना, शिवहर के पिपरारी छतौना में ये बीटेक कॉलेज है। बीटेक कॉलेज के अंदर बवाल है क्योंकि आकांक्षा कुमारी नामक छात्रा जो बीटेक के फाइनल ईयर की छात्रा थी, आखिर उसके मौत की वजह क्या है? पूरे बिहार के बीटेक कॉलेज में आप देख सकते हैं कि जो मैनेजमेंट होता है, सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है कि बीटेक कॉलेज बनाए हैं, बीटेक कॉलेज बना और बच्चे आ रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, ये तो अच्छी बातें हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि पूरी प्रशासनिक अमला जो है, यहाँ पर एसपी शिवहर की गाड़ी लगी हुई है, शिवहर एसपी की भी गाड़ी लगी हुई है, शिवहर एसपी भी यहाँ पहुंच चुके हुए हैं, डीएम शिवहर पहुंच चुके हुए हैं और शिवहर डीएम और एसपी शिवहर दोनों यहाँ पर कैंप कर रहे हैं। छात्र बेहद नाराज है। छात्रों का ये कहना है कि प्रशासन के लोग पहले आते हैं और एम्बुलेंस बाद में आती है। ऐसे मामलों को लेकर छात्र नाराज हैं। हम छात्रों से बात करते हैं, मैं छात्रों से बात करूंगा। वो यहाँ पे देखने नहीं आए हैं अच्छा से, और देखना भी नहीं चाहते। अच्छा, आकांक्षा मतलब कहाँ की रहने वाली? मुजफ्फरपुर की रहने वाली। अच्छा, क्या लग रहा है कि मतलब वो इतनी अच्छी छात्रा थी, लोग पढ़ने में काफी सर 2 महीना में पास आउट होने वाली। और कोई बोलेगा? कोई बोलेगा? क्या हुआ आकांक्षा के साथ? कोई बताएंगे आप में से? कोई बताएंगे ये नाराजगी क्यों है? इतना बड़ा कॉलेज, नीतीश कुमार, बिहार सरकार, क्या हुआ है भाई? क्या हुआ है? सर एक सीनियर थी हमारी, मैम थी, वो सुसाइड कर लिया, ठीक है, कॉलेज में। अच्छा, हाँ जी। क्या नाम है उनका? आकांक्षा मैम नाम था। आकांक्षा नाम? हाँ जी। क्यों सुसाइड की? वो तो रीजन नहीं मालूम है सर, किसी को रीजन नहीं मालूम है। कल वो क्लास में थी, आज क्लास में थी? आज क्लास नहीं चला था, आज बंद था बिहार दिवस के अवसर पे। क्लास में थी वो? हाँ जी, कल थी। तो कल उसके चेहरे से ऐसा लग रहा था? नहीं, कल तो बहुत अच्छा सारे बैचमेट सबके साथ खेली उली है, सब बहुत अच्छा हुआ है। सर हैं जैसे देखिए। अच्छा, तो आप आकांक्षा के बैचमेट हैं? बैचमेट है। क्या आकांक्षा के चेहरे से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो परेशान है? ऐसा तो नहीं लग रहा था परेशान है। आकांक्षा कहाँ की रहने वाली है? मुजफ्फरपुर कांटी की रहने वाली है। कांटी की रहने वाली है।
तो आकांक्षा फाइनल ईयर की छात्रा थी। फाइनल ईयर की छात्रा है मेरे। इससे पहले कभी आकांक्षा का कोई विवाद कुछ ऐसा नहीं, ऐसा कुछ उसके साथ नहीं हुआ था। ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं। अचानक आज अच्छा, आकांक्षा के कमरे में कितने लोग रहते हैं? कोई नहीं रहता है, अकेले सिंगल रहती है। तो शाम में कितने बजे आकांक्षा की बॉडी लटकी हुई थी? सर देखिए, हम लोगों को पता लेट से चला, हालांकि पता यहाँ पे मतलब जैसे चला है, मतलब गर्ल्स हॉस्टल से पता चला 6 बजे के आसपास वो गई थी अंदर रूम में। उसके बाद सर जब थोड़ा शाम हुआ 7-8 बजे के आसपास गर्ल्स सब देखी है तो रूम बंद था और लाइट। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं सर, सबसे पहले तो यहाँ का पुलिस प्रशासन का बहुत मतलब सर यहाँ पे बहुत अति की है, मतलब पुलिस प्रशासन का कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। 3 घंटे बाद आया है और जहाँ की मेडिकल वाला डॉक्टर को आना चाहिए था, वहाँ पे मेडिकल वाला डॉक्टर 9 साढ़े 9 बजे आता है। सर हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं जबरदस्त। हम लोग चाहते हैं उनके पेरेंट्स आए, पेरेंट्स से पूछा जाए क्या हुआ था, कुछ दिक्कत था या फिर क्या क्यों हुआ ये, ठीक है। और दूसरा चीज सर, ये पूरा कॉलेज है यहाँ से सीतामढ़ी 16 किलोमीटर है, अभी आए होंगे सीतामढ़ी से, शिवहर 12 किलोमीटर है। यहाँ पे एक एम्बुलेंस नहीं है। फैकल्टी से अगर 4 चक्का मांगिएगा तो फैकल्टी बोलेगा हम नहीं देंगे। कोई यहाँ पे मर क्यों ना जाए, लेकिन फैकल्टी नहीं देता है। अगर कोई बीमार पड़ गया नहीं, अपना बाइक से जाइए, अपना बात है। यहाँ तो मालूम करने के बाद भी यहाँ पर एक लड़के फांसी लगा लिया है, कुछ फैकल्टी छतौना चौक पर बैठ कर नाश्ता कर रहे हैं, तो बताइए कोई यहाँ पे आप देखिए ना, कैमरा मैन इधर घुमाइए, देखिए कितना फैकल्टी नजर आ रहा है। एक भी फैकल्टी सब अपने लॉज में है, सब अपने फैकल्टी क्वार्टर में जाकर विश्राम कर। बड़ी बात है, बिहार सरकार के बीटेक कॉलेज पर बड़ा सवालिया निशान ये कि आपका फैकल्टी किस काम का, सवालिया निशान ये कि करोड़ों रुपए के बड़े बड़े 5 मंजिल के बिल्डिंग बनाने के बाद अगर छात्रों की यहाँ पर मौत हो जाए, छात्रों के साथ हादसे हो जाए, छात्रों के साथ घटना हो जाए, तो कोई भी एम्बुलेंस इस कैंपस में क्यों नहीं, इस कैंपस में MBBS डॉक्टरों की बहाली क्यों नहीं? कौन है जो इन लोगों का इलाज करेगा? कौन है जो इन डॉक्टर है लेकिन आते नहीं है, नहीं आते हैं सर। डॉक्टर बहाल है लेकिन आते नहीं है। डॉक्टर साहब का नाम नहीं पता, न्यू इधर आए कुछ दिन पहले, ज्यादा दिन भी नहीं हुआ, नहीं आते हैं सर, नहीं आते। डॉक्टर नहीं है, वो एक अतिरिक्त स्वास्थ्य कर्मी है, बस दवा लेते हैं जाते हैं और कुछ भी। और चच्चा नीतीश कुमार, अरे सुनिए, शिक्षा मंत्री सुनील बाबू जरा मुलाहिजा फरमाइए और देखिए कि शिवहर के बीटेक कॉलेज में छात्रा के गले में फांसी का फंदा है। वो फंदा उस वक्त है जब वो फाइनल ईयर की छात्रा है। अब वो 2 महीने में पास आउट करके अपने घर मुजफ्फरपुर लौटेगी और वहां से किसी बड़े कंपनी में काम करने जाती। उसके माँ, उसके पिता के लाखों अरमान थे उसके साथ। एक तो ऐसे ही बिटिया पढ़ती नहीं, बिटिया बनती नहीं, बिटिया बढ़ती नहीं। जब बिटिया बढ़ने लगी, जब बिटिया पढ़ने लगी, तो आखिर उसको कौन सी उलझन, कौन सी बेचैनी, कौन सी आफत आई कि उसके गले में फांसी का फंदा आया या फिर लाया गया है? इसकी भी जांच होनी चाहिए। हमारे कॉलेज है, अगर हमारे कॉलेज में अगर सर कोई फैकल्टी गलती करते हैं, ठीक है, इससे पहले सर अगर हम लोग स्टूडेंट गलती करेंगे तो 2 मिनट में हर कुछ का एक्शन हो जाता है, ठीक है, हर चीज का एक्शन हो जाता है। और फैकल्टी इतना गलती करते हैं, उनपे कुछ नहीं है। और अगर हम लोग कुछ बोल दिए अगर रूडली, तो बोलेंगे कि कैरियर बर्बाद, कैरियर खाने का हमेशा धमकी देते हैं। पहले भी कभी कोई हादसा हुआ एक बच्चा एक बार और सुसाइड करने का कोशिश किया था, लेकिन किया नहीं, फॉर्म नहीं भरने दिया गया था तो किया था, ठीक है। ये सरकारी कॉलेज है। पूरे बिहार के लोग जो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, जो अपने बच्चों को बनाना चाहते हैं, या फिर जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं, आप मुझसे मिल जाइए, मुझसे आमने सामने हो जाइए। मैं क्या बता रहा हूँ, ये सारे बच्चे ये वो लोग होते हैं जिनके माता पिता के पास इतनी क्षमता नहीं होती कि वो 25 लाख 30 लाख देकर के बड़े कॉलेज में एडमिशन कराए। इसलिए इनको ये बचपन से कहा जाता है कि बेटा मेरा भी ये ख्वाब है कि मेरा बेटा पढ़ लिख के इंजीनियर बने। और सोचिए कि जब ये तमाम लोग किसानों के बच्चे होते हैं, ये मेहनत करके अपने पैर पे खड़े होते हैं, घिसते हैं, खुद को रगड़ते हैं, खुद को इस लायक बनाते हैं कि वो सरकारी कॉलेज में एडमिशन ले। जब एडमिशन लेके ये देश की भविष्य तैयार करने के लिए खुद को तैयार करते हैं, तब इनके साथ सौतेला व्यवहार क्यों नहीं सहा जाएगा? शिक्षा मंत्री, आपने स्कूलों पर ध्यान दिया, अच्छी बात है। कॉलेज को, बीटेक वालों का क्या कसूर है? पॉलिटेक्निक वालों का क्या कसूर है? सीतामढ़ी में, मोतिहारी में, बेतिया में, मुजफ्फरपुर में, दरभंगा में, समस्तीपुर में, तमाम इलाकों से बीटेक कॉलेज से हमेशा ये खबरें आती रहती है कि छात्रों के साथ सही बर्ताव नहीं होता है। जो प्रशासनिक अमला होता है, बिल्डिंगें तो 5 मंजिल की होती है, लेकिन बाबू के नाम का होता है ये सब। सिर्फ इन बिल्डिंगों से सुरक्षा नहीं मिलती।
मैं फिर से लाइव करूंगा, डीएमएसपी आएंगे तो मैं आऊंगा। फिलहाल शिवहर के इस बीटेक कॉलेज छतौना में एक लड़की जिसका नाम आकांक्षा कुमारी है, जो मुजफ्फरपुर के फाइनल ईयर की छात्रा थी, कांटी की रहने वाली है, उसके गले में फांसी का फंदा है। कैमरे के पीछे अरबाज सलीम, अरशद बिन सरोज काम कर रहे हैं। धन्यवाद।